बड़वानी जिले में नर्मदा नदी के बैकवाटर से बर्बाद हुए ग्रामीणों का हाल जानने पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन पहुंचे। पिछले सप्ताह इंदिरा सागर बांध के गेट खुलने से बड़वानी जिले के नर्मदा किनारे बैकवाटर से आई बाढ़ ने कई आबाद गांवों को तबाह कर दिया। इस दौरान बैकवाटर का उच्च लेवल 142 मीटर तक रहा। अब तटीय ग्रामीण और प्रभावित लोग इसी लेवल के डूब के आधार पर सरदार सरोवर बांध के सर्वे की मांग करने लगे हैं। पूर्व गृह मंत्री और विधायक बाला बच्चन और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजन मंडलोई ने डूब प्रभावित गाँवों का जायजा लिया। लोगों ने तत्काल उचित सर्वे और राहत की मांग की। बता दें कि 15 से 16 सितंबर को इंदिरा सागर बांध के गेट खुलने और बारिश के चलते नर्मदा नदी का बैकवाटर लेवल पहली बार 142 मीटर तक पहुंच गया था। इस दौरान देर शाम तक नर्मदा का बैकवाटर लेवल उच्चतम लेवल 138 पर पहुंचा और आधी रात तक 142 मीटर तक पहुंच गया। ऐसे में रात के अंधेरे में लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। अब बैकवाटर 137 मीटर तक आने के बाद गांव में डूब की त्रासदी साफ देखी जा सकती है। जिले में कई गांव बैकवाटर की चपेट में आए हैं। लोगों के मकान टूट गए हैं और खेत बर्बाद हो गए। इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो 138 की डूब में शामिल होकर उन्हें प्लाट और मुआवजा नहीं मिला, बल्कि डूब से बाहर के लोगों के मकान भी बाढ़ ने धराशाही कर दिए हैं। गांव में पहुंचकर बाला बच्चन व राजन मंडलोई सहित नेता घर घर पहुंचे और बाढ़ की तबाही का मंजर देखा। इस दौरान कई जगह बर्बादी को बयां करते हुए लोगों के आंखों से आंसू बह निकले। इसी दौरान बाला बच्चन ने कहा कि कमलनाथ के निर्देश पर हम नर्मदा बाढ़ प्रभावितों के हाल जान रहे हैं। तटीय गांव में जाकर लोगों से चर्चा कर रहे हैं। लोग चर्चा में जो कह रहे हैं उसके अनुसार मौजूदा सरकार उसके प्रशासन द्वारा प्रभावितों की सुध नहीं ली जा रही है। कांग्रेस पार्टी प्रभावितों के साथ है। तब से जो बाढ़ आई है नर्मदा जी में, तब से हम लोग दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस परिवार के हमारे सभी पदाधिकारी कर रहे हैं और आज बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के सेगांव से हमने शुरुआत की और आज धनोरा में आए हैं। और धनोरा में जहां भी हम जो खड़े हैं, पूरे धनोरा गांव का दौरा हमने किया। जो मकान गिरे, जो प्रॉपर्टी का जो नुकसान हुआ उसका मुआयना हम लोगों ने किया। और अब ये दलित मोहल्ले में पहुंचे हैं और दलित मोहल्ले के बाद इधर ये 3 जो आदिवासी जो फड़े हैं वो भी, और सब मकान तबाह और नष्ट हो गए हैं। ये हमारी क्या सुशीला भाई नहीं, दीपिका पिपलिया जी का घर है। ये देखिए अब क्या हाल हो गए हैं। इस तरह से सरकार के सारे अनुमान सब झूठे निकले, असत्य और फेल निकले। जहां तक सरकार ने जो चिन्हांकित किया था, डिमार्केशन लाइन बनाई थी कि पानी यहाँ तक आएगा, 138 मीटर यहाँ है, 138 मीटर तक भी पानी नहीं आएगा, नीचे तक पानी रहेगा। अब जो लोगों का कहना है कि 144 और 145 मीटर पानी पहुंच गया है। ये सरकार क्या करती रही? सरकार ने क्या देखा? या तो सरकार ने जानबूझ के जो डूब क्षेत्र जानबूझकर ये जो नर्मदा जी के किनारे के गांव वालों को डुबाया है। हम सरकार से जानना चाहते हैं और आज भी सरकार की नीयत अच्छी नहीं लग रही है। जो सरकारी अमले को, राजस्व तंत्र को जो गांव में जो सर्वे के लिए भेजना चाहिए, मुआयने के लिए भेजना चाहिए, आज भी कोई ढंग से किसी का कोई मुआयना हुआ नहीं है। और हम ये जानना चाहते हैं कि लोगों को कम से कम सूचना तो देना थी कि आप सरदार सरोवर के बांध के पानी को भरने के लिए 4 ऊपर के बांधों का पानी छोड़ रहे हो। ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर, तवा बांध और बरगी बांध का पानी आप छोड़ रहे हो और लोगों को सूचना भी नहीं दे रहे हो, तो सरकार की नीयत के ऊपर संदेह है। और ये तो बहुत देखिए, तब भी जनहानि हो गई है। बरदा में 2 व्यक्तियों की, एक 11 साल की महिला की, 11 साल की लड़की की डेथ हो गई, एक दादा की डेथ हो गई। अभी कहाँ पिछोड़ी में भी जो रेस्क्यू कर रहे थे, वो जो कर रहे थे व्यक्ति, गांव वाले, उन्हीं की डेथ और मौत हो जा चुकी है। तो लोगों मतलब गांव के गांव डुबा दिए, मकान तबाह हो गए, मकानों में रखी हुई प्रॉपर्टी संपत्तियां पूरी नष्ट हो जा चुकी है और सरकार अभी भी होश में नहीं है। और हमारा सरकार से ये अभी भी हमारी अपील है डूब प्रभावित लोगों की तरफ से कि सरकारी अमले को लगाएं, उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं करें, मवेशी की व्यवस्थाएं कराएं। 50 किलो चारा दे रहे हैं, 15 किलो कई जगह अनाज दिया, कई जगह नहीं दिया है। सरकार के सारे अनुमान झूठ निकल गए। तो हमारी मांग भी अगली ये रहेगी कि जहाँ तक अभी जो पानी गया है वहाँ तक का लोगों का उस लाइन को आधार माना जाए और डूब प्रभावित लोगों को उनको मुआवजा दिया जाए। 2-3 मोटी मोटी चीजें हैं कि पहले एक तो 580 में लोगों को छोड़ दिया
और जिनको प्लाट दिए उनको 580 में छोड़ दिया, बीच वालों को दे दिया, आसपास वालों को छोड़ दिया, 580 का मुआवजा नहीं दिया। और बहुत सारे लोगों को तो जो डूब में जा रहे हैं उनको प्लाट भी नहीं दिया। तीसरी बात यह है कि टापू मानकर उनको छोड़ दिया गया। तो सरकार की पुनर्वास नीति में संशोधन और परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस पे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और इन लोगों को बचाना पड़ेगा। लोगों में अभी इस बात का भय और डर और खौफ है कि जब भी 17 नवंबर आती है, बोले हमको डर लगने, जब भी 17 सितंबर जब भी तारीख आती है, लोग डरे हुए रहते हैं। लेकिन ये बिना सूचना के जो पानी छोड़ा है, लोगों को जो तबाह किया है, सरकार को इसका सरकार से इसका हम भी प्रॉपर्टी संपत्ति का नुकसान हुआ है। ये डूब क्षेत्र वालों की तरफ से हमारी मांग है, इस लड़ाई में हम भी शामिल है। सरकार ने तत्काल सर्वे कराकर इनकी भरपाई करना चाहिए और जहां सुरक्षित स्थान वहां पर उनको मकान बनाने के लिए, अपनी संपत्ति को बसाने के लिए वो प्लाट और वो भूखंड आवंटित करना चाहिए। हमारी गांव वालों से सबसे बात हुई, भैया 580 हमको मिल जाएंगे, या जो डूब में जा रहे हैं हमको प्लाट मिल जाएंगे, या जिनको टापू बनाया है उनको भी, जो अभी जो पानी जहां तक गया है, हम लोग भी सब डूब में आ रहे हैं। सरकार हमको मदद अगर करना चाहेगी तो बोले हम भी सरकार का साथ और विश्वास देंगे। मैं आप लोग सरकार का हम भी साथ देंगे और हम सरकार को एक खातरी दिलाते हैं। लेकिन सरकार हमको साथ में लेना नहीं चाहती है। मेरा आप लोगों से आग्रह, लोगों ने हमको कहा है कि भैया अब हमको इस सरकार के ऊपर विश्वास और भरोसा नहीं है। अब 2 महीने बाद बोले वोट पड़ेंगे तो आप ध्यान देना, आप और कमलनाथ जी आकर अगर हमको खातरी दिलाएंगे तो हमको विश्वास और भरोसा हो जाएगा और जहाँ तक जो पानी गया है वहाँ तक हमको डूब में लिया जाए, जिससे कि हम लोग आगे के लिए हमारे भविष्य को और हमारे बच्चों को सुरक्षित हम रख सके। तो इसके लिए आज हमारा जो दौरा चल रहा है, और दौरे के दौरान जैसा राजपुर विधानसभा में हमने जो देखा, उससे ज़्यादा नुकसान बड़वानी विधानसभा में भी हुआ है। तो देख के आंखें नम हो जाती है। और जो नुकसान हुआ है, मेरे को नहीं लगता है कि सरकार उस पर गंभीरता से कोई ध्यान दे रही है और विचार कर रही है और मदद करने की कोई वो मूड में है। बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।